नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, निपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम में डूबा रहा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का तो पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह अपनी पत्नी की कामनाओं में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी यह बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, अरे पापी, ओ दुष्ट, दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोधयुक्त और अपनी उस प्रतिमा से विमुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्य चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया और उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु भगवान शिव के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पाताल से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर आ गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे जी ने उसे भय से कांपते देख परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ रोग किसने दिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर राज का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल पुष्प लाकर भगवान शिव के पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी संग वह प्रेम के कारण उसे समय का ज्ञात ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर शाप दे दिया, जिससे यक्ष को क्रोध आक्रांत होकर अपनी प्रतिमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही, असत्य भाषण नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी व्रत करो। इस व्रत के
पुण्य से तुम्हारी कोट निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बोले। ऋषि के ये वचन सुनकर हेममालिनी दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसको उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी ने उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बतलाया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही उस मनुष्य को फल प्राप्त होता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पातकों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली हैं। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।